आज हम क्रोमोसोम देखेंगे। क्रोमोसोम जो होता है न्यूक्लियस में पाया जाता है। क्रोमोसोम जो होता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। जब डीएनए कंडेंस हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। और डीएनए कंडेंस कब होता है, जब सेल को डिवीजन करना होता है, तब क्या कर लेता है, अपने आप को संघनित कर लेता है। उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं उसको। क्रोमोसोम जो होता है हमारे शरीर में 23 जोड़े पाए जाते हैं। 23 जोड़े यानी टोटल कितने हो गए, 46 होते हैं। 23वां जो जोड़ा होता है उसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि यही निर्धारित करता है कि हम कोई व्यक्ति क्या है, मेल है कि फीमेल है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर के बारे में हम कैसा होता है क्रोमोसोम, उसको बताते हैं। आपको हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बताया है। हिस्टोन प्रोटीन का के चारों तरफ क्या होता है, डीएनए अपने आप को लपेटे होता है। इसको आप अगर जो केंद्रक में देखेंगे तो ये मोतियों के समान एक जैसे माला होता है, उस तरह से दिखाई देता है। तो देखिए इससे क्या करता है, हिस्टोन प्रोटीन इस तरह से होता है। इसके चारों तरफ से क्या करता है, ये लपेट कर एक माले के गुच्छे की तरह क्या होता है, बनाए रखता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। जब ये कंडेंस हो जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। तो नॉर्मली क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं, क्रोमोसोम किस तरह से होता है और कितने टाइप का होता है, जब उस पर सेंट्रोमियर के पोजीशन के हिसाब से। देखिए क्रोमोसोम ये होता है आपका सेंट्रोमियर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। इस तरह से क्रोमोसोम होता है। इसी क्रोमोसोम में जो होता है हमारे शरीर की, जो भी आपका शरीर किस तरह से रहेगा, इसमें सारी सूचनाएं जो होती हैं। डीएनए क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है ना। तो जेनेटिक मतलब क्या हो गया, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी की जो भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमारे जो पूर्वज थे उनका ही हमारे शरीर में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं ना, तो वही होता है क्रोमोसोम में भी। क्योंकि हमारे जो क्रोमोसोम होते हैं वो किससे बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। तो डीएनए ही क्या होता है, क्रोमोसोम होता है जब संगठित हो जाता है। इसमें डीएनए इस तरह से दिखाई देता है। इसको हम लोग बोलते हैं, ये बीच वाले भाग को सेंट्रोमियर इसको हम बीच वाले भाग को बोलते हैं सेंट्रोमियर। यहाँ पे जो होता है काइनेटोकोर होता है। इस तरह से क्या होता है, काइनेटोकोर होता है। इस तरह यहाँ पे काइनेटोकोर होता है। और देखिए ये जो आपका आर्म होता है, इसको जो होता है, इस दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। इन दोनों आर्म को क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। और ये दोनों आर्म को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्यू आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यू आर्म बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पी आर्म बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी आर्म बोलते हैं। ये क्यू आर्म हो गया, ये पी आर्म हो गया। अब देखिए जो होता है, ये आपका सेंट्रोमियर हो गया। तो सेंट्रोमियर जब क्या करते हैं आपस में, इस तरफ से इस तरफ, इधर तरफ सेंट्रोमियर डिवाइड करता है। कि ये क्रोमोसोम जब डिवाइड करता है तो आपको बताए हैं कि सेंट्रियोल्स पाया जाता है सेल में। सेंट्रियोल्स के फंक्शन के बारे में बताया कि सेंट्रियोल्स का फंक्शन क्या होता है। तो सेंट्रियोल्स क्या करता है, सेल को डिवीजन में सहायता करता है। तो यहाँ पे सेंट्रियोल्स क्या करता है, क्रोमोसोम को पहले डिवाइड करता है। क्रोमोसोम जब डिवाइड हो जाता है तो क्या होता है, सेल भी अपने आप को डिवाइड कर लेता है। अब देखिए इसके पोजीशन, सेंट्रोमियर के पोजीशन के हिसाब से क्रोमोसोम को हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, 4 भागों में। वो 4 भाग कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। देखिए ये आपका हो गया मेटासेंट्रिक। पहला आता है आपका मेटासेंट्रिक। और मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम किसे कहते हैं उसको देखिए, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर होता है, जब क्रोमोसोम में
सेंट्रोमियर बीचों बीच पाया जाएगा तब हम उसको क्या कहेंगे, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। जब यही सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के बीचों बीच से थोड़ा सा ऊपर पाया जाएगा, इस तरह से देखिए ये आपका हो गया सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर इस तरह से, एक इसमें छोटा आर्म होगा थोड़ा सा और एक क्या होगा, बड़ा आर्म होगा। देखिए ये छोटा आर्म दिख रहा है ना, और ये बड़ा आर्म दिख रहा है, ये छोटा आर्म दिख रहा है। तब इसमें क्या कहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। इसको क्या कहेंगे, सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, तब इसको हम बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अब देखिए तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम किस तरह से होता है, जब ये आपका सेंट्रोमियर क्या होता है यहाँ पे आ जाएगा तब हम उसको बोलेंगे क्या, सब एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। जैसे देखिए ये हो गया आपका सेंट्रोमियर। अब यहाँ पे देखिए हम छोटा सा एक बनाएंगे, इसका आर्म इतना छोटा इस तरह से होगा, एक बड़ा आर्म होगा, इस तरह से बड़ा आर्म होगा, तब हम इसको बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। इसको क्या बोलेंगे, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब देखिए आपका चौथा क्या होगा, चौथा होता है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम किस तरह से होता है, जब ये आपका सेंट्रोमियर सबसे ऊपर पाया जाएगा इस तरह से, यहाँ पे आ जाएगा जब, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, तब इसको हम बोलेंगे टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम में जब आपका क्या होता है, ये क्रोमोसोम में आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है, यही आपके लक्षण को निर्धारित करता है, आपके कैरेक्टर को भी निर्धारित करता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें डिवाइड कर लेता है और क्रॉसिंग ओवर भी होता है। क्रॉसिंग ओवर के बाद में क्या होता है, देखिए क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में मेल सेक्स क्रोमोसोम, मेल सेक्स क्रोमोसोम, फीमेल सेक्स क्रोमोसोम। अब ये क्या होते हैं, मेल सेक्स क्रोमोसोम तथा फीमेल सेक्स क्रोमोसोम, इसके बारे में देखते हैं। देखिए मेल सेक्स क्रोमोसोम, फीमेल क्रोमोसोम, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं। क्रॉसिंग ओवर का मतलब एक लक्षण क्या होता है, फीमेल का लक्षण कुछ और मेल का कुछ लक्षण क्या होता है, बच्चों में चला जाता है ना, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, कि आपका जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उन दोनों के बीच में होता है, सेक्स क्रोमोसोम के बीच में होता है, सेक्स क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। और सेक्स क्रोमोसोम कौन सा होता है, तो सेक्स क्रोमोसोम आपको बता दें कौन सा होता है, जो 23 आपका क्रोमोसोम होता है। 23 क्रोमोसोम क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। कुल कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो कुल 46 क्रोमोसोम आपके शरीर में पाए जाते हैं। कुल 46 पाए जाते हैं, जिसमें आपका जोड़ा देखा जाए कुल 23 जोड़े होते हैं।